नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए, समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोंक और जो है केचुआ आते हैं। ठीक है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा या सीपी आते हैं। इकाई नोड मेडा संघ के अंतर्गत मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली आते हैं और ब्रिटिल स्टार आते हैं। तारा मछली आते हैं, ब्रिटिल स्टार आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिहीन क्षेत्र सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य जो है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का जो है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है जो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया के द्वारा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान जो है 6 होता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ठीक है। पीयूष ग्रंथि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन कहलाता है, यानी कि H2 कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां है। क्या है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। क्या? ग्लूकोज जो है दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिन है। गैस की लो को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। शनिवार किसका अयस्क है? तो पौराणिक जी का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है। BCG का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस
बैसिलस कैलमेट क्यूरिन बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन है एथलीट फूट नामक रोग किसके द्वारा होती है? एथलीट फूट नामक रोग किसके द्वारा होती है? तो कवकों के द्वारा होता है। दमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है दमा नामक रोग भी। अगला क्वेश्चन है फलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण जो है फलेरिया नामक रोग होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो चौगुनी हो जाती है। कितने गुना होती है? चौगुनी हो जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? बट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आता है? तो आवृत्ति बीजी के वर्ग में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में ऐसे पेड़ से भरा जब वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है कवक से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वह जो दो जीव कौन कौन से है? तो शैवाल और कवक है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है पुष्पी कली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पी कली से लौंग प्राप्त होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोन वंजन है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। कहाँ? कटक उड़ीसा में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन केल्विन को मिला है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल के। अगला क्वेश्चन है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोधक पैदा होता है? तो लसीकाणु या लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 होती है। कितना? 120 दिन। सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुंद धमनी के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जो किसमें पाया जाता है? तो परितारिका या आइरिस में पाया जाता है। परितारिका या आइरिस में। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला या कंजक्टिवा। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिस के। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में होता है। कृत्रिम वीर्य संचयन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफलेसिया का। किसका? रेफलेसिया का। अगला क्वेश्चन है औसत फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? औसत फल जो है मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल है, कटहल है और सेब जो है औसत फल है। नारियल, सेब, कटहल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो बलियों को गिनकर किसी वृक्ष की आयु पता चलती है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगरी मेंडल को जो है आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 40 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी होने की संभावना होती है? तो विटामिन B1 की। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक।
क्या ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है तो बीजों से जो है कपास रेशा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी गंध, तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं तो कैट फिश में जो है सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती तो बता वसय के कारण, जल में नहीं डूबती है, बता वसय के कारण। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया तो WM रेस्टले ने, WM रेस्टले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है तो लिटमस किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है लिटमस। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है तो सिनकोना के वृक्ष के प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पादक है ये किससे प्राप्त होता है, अफीम जो एक पादप उत्पादक है किससे प्राप्त होता है तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक या कॉमर्शियल काग किससे छाल से प्राप्त होता है तो बलूत के या ओक के छाल से। वाणिज्यिक या कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है तो बलूत या ओक के छाल से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है तो चोंगथंगी नस्ल से। मवेशियों में बंझापन किस रोग के कारण होता है तो बेरी रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है तो बेग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं तो सूत्रण रोग सिरोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करती है तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाता है तो मरुद्भिद कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी तो मिसाइल आइसोसाइनेट गैस थी। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुआ था वो कौन सी गैस थी तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है तो मुर्रा, सूत्री, भदवाड़ी और जफराबादी और मेहसाना नस्ल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है बीकानेर राजस्थान में स्थित है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है तो दालचीनी जो है वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है तो मसालों की रानी जो है इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमा नेचुरल किसकी पुस्तक है तो कार्ल लिनियस की जो है सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है तो लैक्टोबैसिलस है। क्या है लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। विषाणु में क्या होता है तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग जो है किनके कारण उत्पन्न होता है तो विषाणु के कारण जो है उत्पन्न होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है तो लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। लैमिनेरिया से शैवाल की आयोडीन प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है तो लैमिनेरिया से। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है तो एवोगाड्रो संख्या का मान जो है 6.023 गुना 10 पर पावर 23 होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है 6.023 गुना 10 पर पावर 23 होता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है तो बढ़ता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन करता है तो लाल रक्त यानी कि RBC करता है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन।
वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के है। ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल क्या है? 760 मील प्रति घंटा जो है ध्वनि की चाल होती है। कितना होता है? 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइड का अयस्क है। किसका अयस्क है? बॉक्साइड का। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कीड़ों के स्राव के रूप में कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में अवधारी उपाचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अपटू ग्रंथि से। किससे? अपटू ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो 2.5% है। कितना है? 2.5% जो है पूरे पृथ्वी पर मीठे जल का भंडार है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है क्या होता है? मीथेन यानी कि CH4। क्या होता है? मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। कौन है? ग्राहम बेल माइक्रोफोन का आविष्कारक है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव में। किसके अभाव में मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन के अभाव में जो है मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी जो है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में क्या जाता है? चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर संबंधित है हृदय से। किससे? हृदय से जो है पेसमेकर संबंधित है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl Cl। Ca ब्रैकेट OCl ब्रैकेट में Cl। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों कार्बन के परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक बहुलक कहलाता है। सॉरी हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन हीरा और ग्रेफाइट जो है एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संख्या पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो रबड़ जो है प्राकृतिक बहुलक है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा गैस का? तो एसिटिलीन गैस का कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त लोहा कौन है? तो मृदु लोहा जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। वास्तविक और मेरुज्जू को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने में कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजाइटिस रोग कौन सा है? मस्तिष्क का रोग जो है मेनिंजाइटिस रोग कहलाता है। मस्तिष्क का रोग होता है मेनिंजाइटिस। ठीक है। गर्भ का सही मात्रक क्या है? तो किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।